क्या आपने कभी स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर गिफ्ट पेपर शीट्स का यूज करके एक स्फेरिकल बास्केटबॉल या एक कोनिकल बर्थडे हैट को बिना अजीब फोल्ड्स और गंदे ओवरलैप्स बनाए रैप करने की कोशिश की है? ये अटपटा लगता है क्योंकि फ्लैट कार्टेशियन ग्रिड्स बॉक्सेस के लिए बनाए गए थे, कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। सेक्शन 6.5 में हमने देखा कि ऑर्थोगोनल कार्टेशियन प्लेन्स एक्स वाई जेड के साथ 3D स्पेस को स्लाइस करने से वॉल्यूम डीवी डीजेड डीवाई डीएक्स वाले छोटे रेक्टेंगुलर वॉक्सेल्स का एक साफ सुथरा ग्रिड बनता है। वह अप्रोच तब स्मूथली काम करती थी जब इंटीग्रेशन बाउंड्रीज फ्लैट प्लेन्स या सिंपल पैराबोलाज थीं। लेकिन तब क्या होता है जब हमें एक सिलेंड्रिकल रॉकेट टैंक के अंदर फ्यूल वॉल्यूम, एक कर्व टरबाइन नोजल के अंदर थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी स्फेरिकल प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत होती है? सर्कुलर या स्फेरिकल शिप्स पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जबरदस्ती अप्लाई करने से डरावनी इंटीग्रेशन लिमिट्स आ जाती हैं, जिनमें जेड इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे नेस्टेड स्क्वायर रूट्स शामिल होते हैं। रोटेशनल या रेडियल सिमेट्री वाले 3D सॉलिड्स को एलिगेंटली हैंडल करने के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट ग्रिड को फिजिकल ऑब्जेक्ट की जियोमेट्री के साथ अलाइन करते हैं। इस सेक्शन में हम दो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मास्टरी हासिल करेंगे। सेक्शन ब्रेक 1। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड 2D पोलर गोज वर्टिकल। कर्व्ड 3D स्पेस में एंटर करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि सेक्शन 6.4 में मास्टर किए गए 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा को ले और ओरिजिन के सीधे थ्रू एक स्टैंडर्ड वर्टिकल एल्टीट्यूड एक्सिस जेड अटैच कर दें। यह डायग्राम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट को रेडियल डिस्टेंस, अजीमुथल एंगल और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हाइट का यूज करके कैसे लोकेट किया जाता है। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल स्पेस के बीच ट्रांसफॉर्मिंग स्पेस में एक पॉइंट जेड एक्सिस से इसकी रेडियल डिस्टेंस आर एक्स वाई प्लेन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किए गए इसके एजिमुथल एंगल थीटा और इसकी हाइट जेड से लोकेट होता है। ये रेफरेंस चार्ट कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल सिस्टम्स के बीच 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करने के मैथमेटिकल फॉर्मूलास को आउटलाइन करता है, जो दोनों डायरेक्शंस में कन्वर्जन रूल्स के साथ एसोसिएटेड सिमेट्री एलिमेंट को दिखाता है। द डिफरेंशियल सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। जब हम आर को डी आर से, थीटा को डी थीटा से और जेड को डी जेड से इंक्रीमेंट करते हैं तो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के बजाय स्पेस में एक माइक्रोवेव ब्लॉक तराशते हैं। यह डायग्राम और मैथमेटिकल डेफिनेशन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक सिलेंड्रिकल डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट को इलस्ट्रेट करते हैं, ये दिखाते हुए कि कैसे रेडियस, हाइट और एंगुलर रोटेशन में इन्फिनिटेसिमल चेंजेस कॉम्बाइन होकर सिलेंड्रिकल कैलकुलस में एक टाइनी वॉक्सेल वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। क्योंकि एक एंगुलर स्लाइस रेडियस आर के अक्रॉस स्वीप करते हुए आर डी थीटा की आर्क लेंथ बनाती है, इसलिए इस इन्फिनिटेसिमल सिलेंड्रिकल ब्लॉक के डायमेंशंस हैं जेड एक्सिस के अलोंग हाइट डी जेड, रेडियल थिकनेस डी आर, कर्व्ड आर्क विड्थ आर डी थीटा। इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने पर सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एलिमेंट मिलता है डीवी इक्वल्स आर डी जेड डी आर डी थीटा। क्रूशियल मेमोरी चेक, आर के एक्स्ट्रा फैक्टर को कभी मत भूलिए। जैसे 2D पोलर डबल इंटीग्रल्स में डी ए इक्वल टू आर डी थी थीटा होता है, वैसे ही स्पेशल वॉल्यूम एलिमेंट जियोमेट्रिक स्ट्रेच फैक्टर आर को पिक करता है ताकि इस बात को कॉम्पेंसेट किया जा सके कि ओरिजिन से दूर जाने पर एंगुलर वेजेस चौड़े होते जाते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रिपल इंटीग्रल्स। एक जेनेरिक ट्रिपल इंटीग्रल सिलिंड्रिकल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट होता है। The triple integral overview of f of x y z dv equals the integral from theta sub 1 to theta sub 2 of the integral from r sub 1 of theta to r sub 2 of theta of the integral from z sub 1 of r theta to z sub 2 of r theta of f of r cosine theta r sin theta z times r dz d r d theta। Cylindrical coordinates के प्राइमरी यूज केसेस। सिलेंडर्स से बाउंडेड सॉलिड्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जिसका मतलब है r इक्वल टू a। कौन से बाउंडेड सॉलिड्स z इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका मतलब है z इक्वल टू r। सर्कुलर पैराबोलॉइड्स से बाउंडेड सॉलिड्स z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका मतलब है z इक्वल टू r स्क्वायर। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1, पैराबोलॉइड और प्लेन से बाउंडेड वॉल्यूम। प्रॉब्लम, नीचे पैराबोलॉइड j इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर और ऊपर फ्लैट प्लेन जेड इक्वल टू 4 से बाउंडेड सॉलिड रीजन वी का वॉल्यूम कंप्यूट कीजिए। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक पैराबोलॉइड को इलस्ट्रेट करता है जो ओरिजिन से वर्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ खुलता है और टॉप पर 4 की हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैप्ड है। सॉल्यूशन स्टेप 1 बाउंड्रीज को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कीजिए। लोअर सरफेस फ्लोर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसका मतलब है z1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अपर सरफेस सीलिंग z2 इक्वल टू 4। स्टेप 2 एक्स वाई प्लेन में शेडो रीजन फाइंड कीजिए। दोनों सरफेसेस वहां इंटरसेक्ट करती हैं जहां आर स्क्वायर इक्वल टू 4 जिसका मतलब है आर इक्वल टू 2। एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन रेडियस आर इक्वल टू 2 का एक कंप्लीट सर्कल है। रेडियल बाउंड्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर which is less than or equal to 2. Angular bounds 0 is less than or equal to theta which is less than or equal to 2 pi. Step 3 cylindrical integral set up और evaluate कीजिए। V equals triple integral over V of 1 dv which equals the integral from 0 to 2 pi of the integral from 0 to 2 of the integral from r squared to 4 of r dj d r d theta. Inner z integration the integral from r squared to 4 of dz equals z evaluated from r squared to 4 which equals 4 minus r squared. वापस सब्स्टिट्यूट करने पर v equals the integral from 0 to pi of the integral from 0 to 2 of the quantity 4 minus r squared times r d theta which equals the integral from 0 to 2 pi of the integral from 0 to 2 of the quantity 4 r minus cubed d theta. Middle r integration the integral from 0 to 2 of the quantity 4r minus r cubed dr equals the quantity 2 r squared minus r2 the fourth over 4 evaluated from 0 to 2 which equals quantity 2 times 4 minus 16 over 4 minus 0 which equals 8 minus 4 which equals 4. Outer theta integration v equals the integral from 0 to 2 pi of 4 d theta which equals 4 times theta evaluated from 0 to 2 pi which equals 8 pi cubic units. Section break spherical coordinates rho theta phi 3D ग्लोब को नेविगेट करना। जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किसी एक्सिस के चारों तरफ अलाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, पॉइंट सेंटर्ड सिमेट्री वाले सॉलिड्स जैसे स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड्स या कॉनिकल बीम्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हैंडल करना सबसे बेस्ट रहता है। कार्टेशियन या सिलेंड्रिकल की तरह 2 लीनियर डिस्टेंस और एक एंगल के बजाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एक रेडियल डिस्टेंस और 2 एंगुलर ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है जिसमें यह दिखाया गया है कि स्पेस में एक पॉइंट ओरिजिन से अपनी रेडियल डिस्टेंस, वर्टिकल जेनिथ एक्सिस के रिलेटिव अपने पोलर एंगल और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपने अजीमुथल एंगल से कैसे डिफाइन होता है। तीनों ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन रो रेडियल डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट पी तक की एब्सोल्यूट डिस्टेंस जहां रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। फाई पोलर या जेनिथ एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस से पोजीशन वेक्टर ओपी तक नीचे की तरफ मेजर किया गया एंगल। नॉर्थ पोल प्लस जेड एक्सिस फाई इक्वल टू 0। इक्वेटर एक्स वाई प्लेन फाई इक्वल टू पाई ओवर 2। साउथ पोल माइनस जेड एक्सिस फाई इक्वल टू पाई। डोमेन कंस्ट्रेंट फाई स्ट्रिक्टली 0 से पाई तक स्पैन करता है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू फाई विच इज लेस देन और इक्वल टू पाई। यह कभी पाई से ज्यादा नहीं होता। थीटा एजिमुथल एंगल एक्स वाई प्लेन में स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। अर्थ नेविगेशन एनालॉजी रो को अर्थ के सेंटर से अपनी डिस्टेंस समझें, थीटा को अपना लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट ईस्ट वेस्ट रोटेशन और फाई को अपना को लैटिट्यूड जो नॉर्थ पोल पर 0 से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर पाई तक जाने वाला एंगल है। सेक्शन ब्रेक कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव करना। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ऊपर दिए गए डायग्राम में रो और जेड एक्सिस से बने राइट ट्राइंगल को देखें। जेड एक्सिस के अलोंग वर्टिकल हाइट है। जेड इक्वल्स रो कोसाइन फाई। फ्लैट एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्टेड शेडो रेडियस है। आर इक्वल्स रो साइन फाई 3। अब इस शेडो रेडियस आर पर स्टैंडर्ड 2D पोलर कन्वर्जेंस अप्लाई कीजिए। एक्स इक्वल्स आर कोसाइन थीटा विच इक्वल्स द क्वांटिटी रो साइन फाई टाइम्स कोसाइन थीटा।
y इक्वल्स आर साइन थीटा इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस रो साइन फाई क्लोज पैरेंथेसिस साइन थीटा। यह डायग्राम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांजिशन के लिए मैथमेटिकल कन्वर्जन फॉर्मूलाज प्रेजेंट करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि 3 डायमेंशनल स्पेशियल पोजीशंस, फंडामेंटल रेडियल डिस्टेंस आइडेंटिटीज और हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोजेक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी का ज्योमेट्रिक डेरिवेशन। जब हम रो को डी रो से, फाई को डी फाई से और थीटा को डी थीटा से चेंज करते हैं तो हम एक माइक्रो 3D स्फेरिकल वेज एलिमेंट की आउटलाइन बनाते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल स्पेस में एक माइक्रोस्फेरिकल वेज डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट को इलस्ट्रेट करता है और डिटेल में समझाता है कि रेडियल, पोलर और एजिमुथल कंपोनेंट्स का यूज करके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंशियल वॉल्यूम फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। चलिए इस छोटे से कर्व्ड बॉक्स की फिजिकल एज लेंथ कैलकुलेट करते हैं। रेडियल लेंथ डेप्थ डी रो, मेरिडियोनल आर्क हाइट लैटिट्यूड आर्क रेडियस रो पर स्वीपिंग एंगल डी फाई, रो डी फाई की आर्क लेंथ देता है। पैरेलल आर्क विड्थ लोंगिट्यूड आर्क शैडो रेडियस आर इक्वल टू रो साइन फाई पर स्वीपिंग एंगल डी थीटा, रो साइन फाई डी थीटा की आर्क लेंथ देता है। इन तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड लेंथ्स को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर कंप्लीट स्पेशल वॉल्यूम एलिमेंट मिलता है। dv इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस डी रो क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस रो डी फाई क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस रो साइन फाई डी थीटा क्लोज पैरेंथेसिस। dv इक्वल्स रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। ज्योमेट्रिक स्केलिंग फैक्टर। टर्म रो स्क्वायर्ड साइन साइन फाई स्पेशल स्केलिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। ध्यान दीजिए कि पोल्स के पास फाई लीड्स टू 0 या फाई लीड्स टू पाई साइन फाइन फाई लीड्स टू 0 हो जाता है, जिससे वेज की लोंगिट्यूडिनल विड्थ श्रिंक होकर 0 हो जाती है। यह अर्थ के पोल्स पर लोंगिट्यूड लाइंस के कन्वर्ज होने की हमारी फिजिकल इंट्यूशन से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जांपल्स। चलिए क्लासिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। एग्जांपल 2। रेडियस आर के स्फीयर का वॉल्यूम वेरीफाई करना। प्रॉब्लम। स्फेरिकल ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके सॉलिड स्फीयर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड प्लस जेड इज लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वेयर्ड के टोटल वॉल्यूम के लिए स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक फार्मूला डिराइव कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1। फुल सॉलिड स्फीयर के लिए स्फेरिकल लिमिट्स आइडेंटिफाई कीजिए। रेडियल बाउंड्स। सेंटर से आउटर शेल तक 0 इज लेस देन और इक्वल टू रो इज लेस देन और इक्वल टू आर। जेनिथ एंगल बाउंड्स। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक स्वीप करते हुए 0 इज लेस देन और इक्वल टू फाई इज लेस देन और इक्वल टू पाई। एजिमुथल एंगल बाउंड्स। फुल 360 डिग्रीज रोटेशन 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। स्टेप 2। स्पेशियल वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप करें। f इक्वल्स 1। v equals the triple integral over v of 1 dv equals the integral from 0 to pi of the integral from 0 to pi of integral from 0 to r of square sin phi d rho d phi d theta। स्टेप 3। इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स को सेपरेट और इवेल्युएट करें। चूंकि सभी इंटीग्रेशन लिमिट्स प्योर कांस्टेंट्स हैं और इंटीग्रैंड पूरी तरह से सेपरेबल है, हम ट्रिपल इंटीग्रल को 3 सिंगल इंटीग्रल्स में फैक्टर कर सकते हैं। v equals open parenthesis the integral from 0 to 2 pi of d theta close parenthesis times open parenthesis integral from 0 to pi of sin phi d phi close parenthesis times open parenthesis the integral from 0 to r of square d rho close parenthesis। हर पार्ट को इंडिविजुअली इवेल्युएट करें। 0 से 2 पाई तक d थीटा का इंटीग्रल इक्वल्स थीटा इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई जो इक्वल्स 2 पाई है। 0 से पाई तक साइन फाई डी फाई का इंटीग्रल इक्वल्स नेगेटिव को साइन फाई इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to पाई जो इक्वल्स नेगेटिव 1 माइनस नेगेटिव 1 जो इक्वल्स 2 है। 0 से r तक रो स्क्वायर डी रो का इंटीग्रल इक्वल्स रो क्यूब्ड ओवर 3 इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to r जो इक्वल्स r क्यूब्ड ओवर 3 है। स्टेप 4। कंपोनेंट इंटीग्रल्स को मल्टीप्लाई करें। v इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 पाई क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस r क्यूब्ड ओवर 3 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 4 पाई r क्यूब्ड। ये क्लासिकल वॉल्यूम फॉर्मूला को कंफर्म करता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जांपल 3। वेरिएबल डेंसिटी वाले सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल मास। प्रॉब्लम। रेडियस r के एक सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल एम कैलकुलेट करें जिसे x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू
आर स्क्वाड द्वारा डिफाइन किया गया है, जिसमें जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। किसी भी पॉइंट पर मास डेंसिटी ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स के टाइम्स द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ओपन पैरेंथेसिस के इज ग्रेटर देन 0 क्लोज पैरेंथेसिस। यह डायग्राम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक सॉलिड अपर हेमिस्फेयर की जियोमेट्री को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें जेनिथ और अजीमुथल एंगल्स की वैलिड रेंजेस के साथ साथ कोऑर्डिनेट एक्सेस का ओरिएंटेशन दिखाया गया है। सॉल्यूशन। स्टेप 1, डेंसिटी फंक्शन को स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड प्लस जेड स्क्वाड इक्वल्स रो है, मटीरियल डेंसिटी क्लीनली सिंपलीफाई होकर बनती है। डेल्टा ऑफ रो इक्वल्स के रो। स्टेप 2, हेमिस्फेयर की स्फेरिकल इंटीग्रेशन लिमिट्स एस्टेब्लिश करें। रेडियल लिमिट्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू रो विच इज लेस देन और इक्वल टू आर। एजिम्यूथल लिमिट्स एक्स वाई प्लेन में फुल सर्कल 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। जेनिथ एंगल लिमिट्स केवल अपर हेमिस्फेयर जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो नॉर्थ पोल से नीचे इक्वेटर तक फैला है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू फाई विच इज लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 2। स्टेप 3, मास इंटीग्रल सेटअप करें। m इक्वल्स द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स वाई जे v इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi of the integral from 0 to pi o over 2 of the integral from 0 to r of open parenthesis के रो close parenthesis dot open parenthesis रो square sin phi d rho d theta close parenthesis। m equals के times the integral from 0 to 2 pi of integral from 0 to pi over 2 of the integral from 0 to r of rho cubed sin phi d rho d phi d theta। Step 4, sequential integrations execute करें। Radial integration rho the integral from 0 to r of rho cubed with respect to rho equals rho to the 4th power over 4 evaluated from 0 to r which equals r to the 4th power over 4। Zenith angle integration phi the integral from 0 to pi over 2 of sin of phi with respect to phi equals negative cosine of phi evaluated from 0 to 2 pi over 2 which equals negative cosine of pi y over 2 minus negative cosine of 0 which equals 0 minus negative 1 which equals 1। Azimuthal angle integration theta the integral from 0 to 2 pi with respect to theta equals 2 pi। Step 5, results combine करें। m equals के times 2 pi times 1 times r to the 4th power over 4 which equals के pi r to the 4th power over 2 kilograms। Section break। Example 4, आइसक्रीम कोन सॉलिड का वॉल्यूम। प्रॉब्लम, उस सॉलिड v का वॉल्यूम फाइंड करें जो स्फीयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल्स 4 के अंदर और अपर कोन जेड इक्वल्स द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के ऊपर आता है। यह डायग्राम एक सॉलिड आइसक्रीम कोन शेप की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को इलस्ट्रेट करता है, जो टॉपर 2 की रेडियस वाले एक स्फेरिकल कैप से और साइड्स पर पाई ओवर 4 रेडियंस के एंगल पर स्लोप कर रहे एक कोन से बाउंडेड है। सॉल्यूशन। स्टेप 1, कोन एंगल फाई डिटरमिन करें। कोन इक्वेशन जेड इक्वल्स द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें। जेड इक्वल्स रो कोसाइन फाई और द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स आर इक्वल्स रो साइन फाई। दोनों को इक्वेट करने पर रो कोसाइन ऑफ फाई इक्वल्स रो साइन ऑफ फाई विच इम्प्लाइज साइन ऑफ फाई ओवर कोसाइन ऑफ फाई इक्वल्स 1 which implies tangent of phi equals 1 which implies phi equals pi over 4। इस तरह कोन एक कांस्टेंट पोलर एंगल कोन ओपनिंग को करस्पॉन्ड करता है जहां phi equals pi over 4 या 45 डिग्रीज है। स्टेप 2, इंटीग्रेशन लिमिट्स सेटअप करें। रेडियल बाउंड्स ओरिजिन से बाहर स्फेरिकल कैप तक 0 इज लेस देन और इक्वल टू रो इज लेस देन और इक्वल टू 2। जेनिथ बाउंड्स वर्टिकल जेड एक्सिस से जहां phi equals 0 है नीचे कोन सरफेस तक जहां phi equals pi over 4 है, 0 is less than or equal to phi is less than or equal to pi over 4। एजिमुथल बाउंड्स जेड एक्सिस के चारों ओर पूरा 360 डिग्री रोटेशन 0 is less than or equal to theta is less than or equal to 2 pi। स्टेप 3, वॉल्यूम इंटीग्रल इवेल्युएट करें। v equals integral from 0 to 2 pi of the integral from 0 to pi over 4 of the integral from 0 to t rho of rho squared sin of phi with respect to rho with respect to phi with respect to theta। रेडियल पार्ट रो
the integral from 0 to 2 of rho squared with respect to rho equals rho cubed over 3 evaluated from 0 to which equals 8 over 3. Genith part phi. The integral from 0 to pi over 4 of sine of phi with respect to phi equals negative cosine of phi evaluated from 0 to pi over 4 which equals negative square root of 2 over 2 minus negative 1 which equals 1 minus square root of 2 over 2. Azimuthal part theta. The integral from 0 to 2 pi with respect to theta equals 2 pi. Step 4. Partial integrals को multiply करें. V equals 2 pi times the quantity 1 minus square root of 2 over 2 times 8/3 which equals 16 pi over 3 times the quantity 1 minus 1 over square root of 2 which is approximately equal to 4.903 cubic units. Section break. 4. Numerical answer type NAT practice workshop. स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इन गेट स्टाइल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को मास्टर करें. NAT चैलेंज 1. मास ऑफ ए सिलिंड्रिकल सॉलिड. क्वेश्चन. एक सॉलिड सिलेंडर R इक्वल टू 3, Z इक्वल टू 0 और Z इक्वल टू 5 से बाउंडेड है. अगर किसी भी पॉइंट पर इसकी डेंसिटी रो मास ऑफ R थीटा Z इक्वल टू 2R Z दी गई है तो सिलेंडर का टोटल मास AM इवेलुएट करें. पाई के टर्म्स में एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू एंटर करें या पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.1416 का यूज करके कन्वर्ट करें. नियरेस्ट होल नंबर एंटर करें. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. सिलिंड्रिकल लिमिट्स सेटअप करें. 0 इज लेस देन और इक्वल टू R which is less than n or equal to 3. 0 is less than or equal to 2 theta which is less than or equal to 2 pi. 0 is less than or equal to Z which is less than or equal to 5. मास इंटीग्रल सेटअप करें. याद रखें डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट dv इक्वल टू r dz dr d थीटा. m इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 2 r z क्लोज पैरेंथेसिस डॉट r dz dr d थीटा. m इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 ऑफ 2 r स्क्वायर z d r d थीटा. इनर z इंटीग्रल इवेलुएट करें. The integral from 0 to 5 of 2 z dz equal to z squared evaluated from 0 to 5 equal to 25. Middle r integral evaluate करें. The integral from 0 to 3 of 25 r squared d r equal to 25 times r cubed over 3 evaluated from 0 to 3 to equal to 25 times 27 over 3 equal to 25 times 9 equal to 225. Outer theta integral evaluate करें. m equal to the integral from 0 to 2 pi of 225 d theta equal to 225 times 2 equal to 450 pi. Final numeric value compute कीजिए. m equal to 450 times 3.1415926 and so on is approximately equal to 1413.716 which implies 1414. Correct NAT entry 1414 या 450 अगर क्वेश्चन m over pi स्पेसिफाई करता है. सेक्शन ब्रेक. NAT चैलेंज 2. स्फेरिकल कटआउट वॉल्यूम क्वेश्चन. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 1 लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 2 और 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 2 से बाउंडेड रीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए. अपने आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कीजिए. स्टेप बाय सॉल्यूशन दी गई लिमिट्स आइडेंटिफाई कीजिए. रियल 1 लेस देन और इक्वल टू रो लेस देन और इक्वल टू 2 जेनिथ 0 लेस देन और इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 2 अपर ऑक्टेंट एजिमुथल 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ XY प्लेन. ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप कीजिए. v इक्वल टू the integral from 0 to pi over 2 of the integral from 0 to pi over 2 of the integral from 1 to of rho squared sine of phi d rho d phi d theta. Each single integral को सेपरेट और इवेलुएट कीजिए. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi over 2 of d theta equal to pi over 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi over 2 और 2 of sin phi d phi equal to negative cosine phi evaluated from 0 pi over 2 over 2 equal to 1 integral from 1 to from root 2 of rho square d rho equal to rho cubed over 3 evaluated from 1 to 2 equal to at minus 1 over 3 equal to 7 over 3. रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कीजिए. v equal to pi over 2 times 1 times 7 over 3 equal to 7 pi over 6.
डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। v इक्वल टू 7 टाइम्स 3.14159265 over 6 is approximately equal to 21.9911 over 6 is approximately equal to 3.67. Correct NIT entry 3.67 section break common gate traps in curvilinear integration. ये डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के लिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन में होने वाली कॉमन पिटफॉल्स को समराइज करता है। ये 3 मेजर एजर एरर्स को हाईलाइट करता है। जेनिथ एंगल को उसकी प्रॉपर बाउंड्स से परे ओवर इंटीग्रेट करना, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में एसेंशियल वॉल्यूम डिफरेंशियल स्केलिंग फैक्टर्स को भूल जाना, और कोन इक्वेशंस को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते समय एंगल बाउंड्रीज को मिसकैलकुलेट करना। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी एंड कोर कोऑर्डिनेट चीट शीट। यह रेफरेंस चार्ट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की एक समरी प्रोवाइड करता है, जिसमें कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स शामिल हैं। साथ ही उनके मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, वॉल्यूम एलिमेंट्स, बाउंड्री कंस्ट्रेंट्स और आइडियल जियोमेट्रिक एप्लीकेशंस भी कवर किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक द ब्रिज टू सेक्शन 6.7 हमने जियोमेट्रिकली देखा है कि कैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज करने से स्केलिंग फैक्टर्स आते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स्ट्रा आर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रो स्क्वेयर साइन फाई। ये फैक्टर्स स्टैंडर्ड कार्टेशियन ग्रिड्स से कर्व्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में शिफ्ट होते समय हमारे वॉल्यूम कैलकुलेशन को एक्यूरेट रखते हैं। अब तक हमने माइक्रोवेव्स और आर्क लेंस के फिजिकल जियोमेट्रिक डायग्राम्स का यूज करके इन स्केलिंग फैक्टर्स को डिराइव किया है। लेकिन क्या हो अगर आपको किसी एडवांस्ड फ्लूइड मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम में किसी कस्टम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़े, जैसे कि इलिप्टिकल या पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स। बिना जियोमेट्रिक डायग्राम्स पर डिपेंड किए आप मैथमेटिकली एग्जैक्ट वॉल्यूम स्केलिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अगले सेक्शन 6.7 द जैकोबियन मैट्रिक्स कन्वर्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड स्केलिंग वॉल्यूम एलिमेंट्स में हम एक यूनिवर्सल अलजेब्रिक इंजन जैकोबियन डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे, जो किसी भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एग्जैक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेच फैक्टर को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है।